अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ समीना राना। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, चीनी सिफारत खाने की जानिब से गुज़िश्ता दिनों जो दहशतगर्दाना वाक़या हुआ था, इस पर स्टेटमेंट आई है, ऑफ़िशियल स्टेटमेंट, जिसमें ये कहा गया है कि पाक-चीन ताल्लुकात को सबोटाज करने के लिए जितनी भी कोशिशें होंगी, उनको कामयाब नहीं होने देंगे और दोनों ममालिक अपना जो दो तरफ़ा ताउन है, वो जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला ने भी ब्रीफ़िंग दी है चीन से आई टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हम समझ सकते हैं या हम कह सकते हैं कि चीन मुतमईन है पाकिस्तान में इस हवाले से जो तहकीकात हो रही हैं, उस पर। जी, बिल्कुल, एक तो ये है, दूसरा समीना एक बड़ी अहम बात है, ज़रा 2-4 दिन पहले चली जाएँ, जी रादर सर। 6 दिन पहले, और 23 मार्च की परेड हो रही थी और आप देखें उसमें एमबीएस के भाई थे और चाइना के हाई ऑफिशियल्स थे। वो दोनों वहाँ वहाँ पे प्रेज़ेंट थे। हुँ। और बात ये है कि उनकी प्रेज़ेंस 23 मार्च की परेड के ऊपर क्या सिग्निफ़ाई करती है कि ये दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हुँ। तो इस तरह के वाक़यात जिसमें पाकिस्तान का खुदा न ख़ास्ता कोई कसूर नहीं है, एक सॉफ्ट टारगेट है जिसके ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया और वो मनहूस कामयाब हो गए। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान का कसूर। हर इंडिविजुअल को सिक्योर नहीं किया जा सकता लाइफ़ में। दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई भी हुकूमत नहीं कर सकती है। हुँ। और सच्ची बात है कि चाइना को एहसास है कि कोई न कोई ताकतें जो पाक-चीन दोस्ती में दरार डालना चाहती हैं। तो जितना हमें उनकी दोस्ती पे फ़ख्र है, उनको भी हम पे उतना ही एतमाद है। तो इससे मुझे कोई शक नहीं था कि ये सूनर और लेटर दिस स्टेटमेंट वुड कम। राइट, राइट। मुबश्शिर साहब, वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ़ कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमारे साथ लंबा धोखा किया। पहले एक्सटेंशन को सपोर्ट करवाया, फिर हमसे कहा, मेरे से कहा कि नवाज़ शरीफ की मज़म्मत करो। मैंने इनकार किया तो मुझे पकड़ लिया। इससे पहले वो फैज़ हमीद की पार्लिमान तलबी का मुतालबा भी कर चुके हैं। मुबश्शिर साहब, वज़ीर दिफ़ा गुस्से में हैं। वो चाहते हैं कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद को पार्लियामेंट में बुलाकर उनसे एहतसाब किया जाए। ये ख़्वाहिश उनकी पूरी होगी? मेरा ख़्याल है वज़ीर दिफ़ा का एहतसाब हो जाए पहले तो बेहतर है कि उन्होंने क्यों किसी के कहने पे, चाहे जनरल बाजवा ही हैं, उनके कहने पे एक्सटेंशन दी। और फिर नवाज़ शरीफ का भी हो जाना चाहिए क्योंकि उनकी मर्ज़ी से हुआ, फिर उनकी पार्टी का भी हो जाना चाहिए जिन्होंने खड़े होके 1 मिनट के अंदर वो रेज़ोल्यूशन पास करवाई थी, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं की है उस पे। तो वज़ीर दिफ़ा हर एक को उँगलियाँ तो उठा रहे हैं, लेकिन जब उनके अपने ऊपर उँगलियाँ उठेंगी तो बड़ी तकलीफ़देह होंगी। हुँ। आई थिंक वो अब अपने आप को पार्टी से बड़ा समझते हैं और पार्टी के बयानिए के अलग जाके वो बयानात दे रहे हैं। और अनकरीब इनको भी कहीं शायद खाकान अब्बासी की झोंपड़ी में रिफ्यूज ना लेनी पड़ जाए। ये अपने आप को लार्जर दैन पीएमएलएन समझ रहे हैं और ये इनकी भूल है। मैं सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूँ। मुबश्शिर साहब, खबर आ रही है कि ईद से पहले पेट्रोल की प्राइस में इज़ाफ़ा हो जाएगा, तकरीबन 20 से 30 रुपए इज़ाफ़ा मुतवक्किल है। तो सर, इससे महँगाई तो एकदम से बढ़ेगी, ख़ास तौर पर ईद पर बहुत सारे लोग घरों को वापस जाते हैं अपने शहरों में, उनको डबल ट्रिपल किराए भरने पड़ सकते हैं। देखिए, बात ये है कि ये मुझे मेरा ख़्याल है कि जो आईएमएफ से हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है ना, ये शायद उसका हिस्सा है। जी तो सर। गवर्नमेंट में इतने को बेवकूफ़ लोग नहीं है कि उनको पता है कि ईद से पहले वो करेंगे तो लोगों से ज़रा बुरा भला ही सुनेंगे ना और लोग उनको पोस्ट नहीं देंगे और गालियाँ-गलौच करेंगे। लेकिन these steps have to be taken, they have to be taken. There is no other way around it. मुझे जिस बात पे एतराज़ है हुकूमत की, वो ये है कि जो सैलरीड क्लास है, उसके ऊपर टैक्स नेट बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा कड़ा होता जा रहा है। जो पेंशनर्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा कड़ा होता जा रहा है। लेकिन जो एक्चुअल टैक्स चोर हैं, उनको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हुँ। एज़ सिंपल एज़ और देखें, बात ये है कि इश्यूज़ भी ये जो टैक्स फाइलर्स हैं ना, उन्हीं के लिए करते हैं कि टैक्स फाइलर और देते रहें। जितनी मुश्किलात हैं, उन्हीं के ऊपर है। मसलन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ। मुझे नहीं पता मैं कब से, मुझे अब वो साल तो नहीं याद, लेकिन बहुत साल हो गए। मैं खुद तब से टैक्स फाइलर हूँ। इस बारी मुझे कोई बैंक ट्रांज़ैक्शन करनी थी, पता चला कि जी मैं टैक्स फाइलर नहीं हूँ। अच्छा। इसलिए कि मेरा वकील जो है वो लेट हो गया था इस साल के रिटर्न्स दाखिल कराने में और वो लेट इसलिए होता है, अभी हुँ। भी मैं आपको बताऊँ वो लेट क्यों होते हैं, कि मैं जॉब करता रहा, मैं एक चैनल पे जॉब करता रहा। वो मेरे से टैक्स एट सोर्स डिडक्ट करते रहे हैं, लेकिन हुँ। आगे नहीं उन्होंने जमा कराया। हुँ। अब मैं उनको कह रहा हूँ, वहाँ पे बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा कोई, मैं उधर सीवीआर को कहूँगा, वो कहेंगे नहीं वो तो जमा कराएँ। अच्छा भाई, मैंने तो सारी उम्र टैक्स दिया है तुम्हें, तुम मुझे ये कह दो कि फाइलर है बट इनएक्टिव है, कि ये इस वक़्त इसने नहीं किया तो देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क, इसको फैसिलिटी नहीं मिल सकती या ये है जब तक ये
फाइल नहीं करता, ये तो नहीं कह सकते कि मैं नॉन फाइलर हूं। यानी मैं तो अजीब अजीब, यानी फाइलर्स को इस मुल्क में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, मैं आपको बता दूं। लेकिन नॉन राइट। फाइलर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो ये कहना नॉन फाइलर जमीन नहीं खरीद सकता, गाड़ी नहीं खरीद सकता, समझ में आता है। जब ये कहते हैं कि नॉन फाइलर जी इतना ज्यादा पैसा देगा और वो गाड़ी खरीद लेगा या जमीन खरीद लेगा, तो बेसिकली आप कह रहे हैं चोर जो है वो लीगल हो गया। चोर को हम अपने देखो चोरी, यानी मैं 2 अरब रुपया खा लूं टैक्स चोरी में और टैक्स ना दूं, उसके बाद मैं जमीन मैंने लेनी है तो 5 लाख रुपया ज्यादा देकर मैंने वो जमीन का टोटल ले लिया, तो मेरे अपना वो अरबों तो माफ हो गए ना मुझे करप्शन। ये जो मैंने फाइल नहीं किए हुए या जो मैंने शेयर नहीं किया हुआ, जिनके ऊपर टैक्स नहीं दिया हुआ, ये पता नहीं किस किस्म के कानून है। तो गवर्नमेंट को निकलना पड़ेगा इन चीजों से और इस पे प्रॉपर कोई एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ये इनकी हुकूमत का हाल जो है ना, ये मुझे को 3-4 महीने के बाद को ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा। राइट। मुबश्शिर साहब आगे बढ़ते हैं। पीटीआई की जो कोर कमेटी है वो वुकला टीम की और उनकी कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई नहीं दे रही, तो हम कह सकते हैं या आप ऐसा समझते हैं कि आने वाले वक्त में वुकला टीम फिर तब्दील हो सकती है? बिल्कुल होगी, पीटीआई की हर चीज तब्दील होती है। वो तो यू टर्न के माहिर है इमरान खान भी और पीटीआई की जितने भी हार्डकोर सपोर्टर्स हैं। लेकिन इनके वुकला वाकई इनको लेट डाउन कर रहे हैं, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये कोई आज की बात नहीं है। आज पीटीआई की कोर कमेटी ये बात कह रही है, मैं तो आपको 2 महीने से कह रहा हूँ। बल्कि जब तोशा खाना में इमरान को सजा हो रही थी, मैंने उससे पहले कहा था, उस वक्त नाविश थी हमारे साथ, उनको मैंने कहा था कि भाई ये सजा करवा के छोड़ेंगे, ये जिस तरह से अप्रोच कर रहे हैं केस को, और उन्होंने करवाई। उसके ऊपर उन्होंने अपील भी नहीं की, जबकि अगर वो कोर्ट के अंदर अपील करते तो जिन सेक्शंस के ऊपर उनको अरेस्ट का कहा हुआ था, कोर्ट को ही बेल देनी थी, उसी कोर्ट को जिसने सजा दी थी, बाय लॉ उनको बेल देनी थी। और फिर वो सुपीरियर कोर्ट में 1 हफ्ते का टाइम होता है, 10 दिन का, जिसमें जाके वो रिलीफ ले सकते थे। उन्होंने यहां तक नहीं किया। तो वाकई इनके वकला जो है वो इमरान खान के मामले में तो बिल्कुल क्रिमिनल है। राइट। मुबश्शिर साहब, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में एक दिन में इतनी खुराक ज़ाया कर दी जाती है कि अगर वो खुराक किसी को दी जाए तो पूरी दुनिया के 1 अरब लोग उससे पेट भर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अवाम के पास खुराक नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं और खुराक की कमी से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 27 हो गई है। मुबश्शिर साहब, ये हम सबकी बेहिसी है, हमारे मुआशरे की, इस प्लेनेट पे बसने वाले लोगों की, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, 2 मुख्तलिफ चीजें जो आपने बात की है। एक तो यह है कि फलस्तीन के बच्चे, और एक यह है कि इजाफी खुराक जो हम ज़ाया कर रहे हैं। आप अगर चाहें भी तो यहाँ से आप बजाते खुद आप फलस्तीन में वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको इमदाद नहीं भेज सक रहे। उनका मसला असल में सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ होने नहीं दी जा रही। तो देखें, अब वो तो सरकारी तौर पे हो सकता है, जो भी हो सकता है। मैं और आप इंडिविजुअल लेवल पे शायद 1-2 एनजीओज कर रही हैं, जिनका मुझे कभी डिटेल्स वगैरह आती रहती हैं, उनका क्लेम है कि वो वहाँ पे दे रहे हैं मुसलसल। लेकिन जनरली मैं आपको बताऊं कि हम रिस्क जो है अल्लाह का, उसको ज़ाया करने में हमें बड़ी महारत है। आप किसी शादी पे चले जाएं और जिस तरह हम प्लेटों में बोटियां और वो ढेरियां बना के उसके बाद हम नीचे फेंक रहे होते हैं, आधी आधी खा के, चक मार के, गंद करते हैं, गलाजत से भरपूर तरीके से हम खाना खाते हैं, हमें खाने की भी तमीज नहीं। पाकिस्तान के अपने अंदर बहुत भूखे हैं। पाकिस्तान के अपने अंदर जो है वो लाखों लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद 3 वक्त रोटी नहीं खा सकते। बल्कि मेरा एक एटीट्यूड चेंज हो गया काफी अरसे से। पहले हम कुछ अर्सा पहले ना एक होता था कि रेस्टोरेंट वाले कहते थे ये पैक कर दें आपको, तो कहता था नहीं नहीं बस ठीक है, क्योंकि आदमी कहता था यार ये क्या कहेंगे कि 500 रुपए की चीज कही और उसमें से भी यानी एक पैक करा के, डोनट पैक करा के वापस जा रहे। नहीं, अब मैं लेता हूं। उसकी वजह यह है कि जब भी मुझे सड़क पे कोई मांगने वाला नजर आता है और वो मुझे कहता है खाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मैं खाना निकाल के देता हूं, क्योंकि मैं फकीर को नहीं प्रमोट करना चाह रहा। मैं उसको पैसे दूंगा, वो ड्रग्स पे लगेंगे, वो 2 नंबर भी हो सकता है, लेकिन खाना तो खाया जा सकता है ना। तो वो जो है, स्पेशली अगर कोई बच्चा मांगता हुआ नजर आता है या कोई बुजुर्ग, तो आप उसको खाना बड़ी इज्जत से दे सकते हैं और इसमें उनकी इज्जत नफ्स भी रहती है। और आपने भी फकीरी को आप प्रमोट नहीं कर रहे, भीख मांगने को आप प्रमोट नहीं कर रहे, आप एक लाचार को हेल्प कर रहे। तो इतना सा बच्चा होता है
और माएँ उसकी प्लेट में इतना कुछ डाल के दे देती हैं कि वो बच्चे ने अगले 1.5 साल भी नहीं खाना होता और वो फेंकता है इधर-उधर। तो सही। ये तो अगर हमें खुद ऐसी बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान अगर हमें रिज़्क जो अल्लाह का दिया हुआ है उसकी हम कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला के अज़ाब से बचने का फिर माफ़ी माँग ले, फिर आदमी दुआ कर ले। राइट। मुबश्शिर साहब, आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को हुक्म दिया है कि वो तमाम तर इक़दामात किए जाएँ, वो तमाम तर चीज़ें की जाएँ जिससे खुराक मिल सके, जो बुनियादी हक है फ़लस्तीन के अवाम का। आप समझते हैं इसराइल अब बाउंड हो जाएगा, हुक्म की तामील करेगा? नहीं, मुश्किल है। देखें मैंने अभी आपको कहा कि जो असल मसला वहाँ पे वो ये नहीं है कि उन तक लोग एड नहीं देना चाह रहे, वो ये है कि उन तक एड पहुँचाई कैसे जाए? क्योंकि इज़राइल ने सारे रास्ते बंद किए हुए, नाकाबंदी की हुई है। जी। आलमी अदालत अगर वो नहीं करता ये, तो मैं देखना चाहूँगा कि वो इज़राइल के साथ करते क्या हैं, ठीक है हुँ। ना? और उनके फैसले को अमेरिका और बाकी ममालिक किस तरह से मानते हैं, फिर मुझे पता चलेगा। लेकिन उस वक़्त तक ये सिर्फ़ आपके और मेरे खुश होने के लिए तो ठीक है। इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। मुबश्शिर साहब, हमशीरा बानी पीटीआई इमरान खान, अलीमा खान, उन्होंने एक बड़े अहम पॉइंट की जानिब इशारा किया। उन्होंने कहा है कि जजेस से बड़ी गलती हुई है। पैनमा केस में नवाज शरीफ को सजा दी है इकामा पर, जिसकी वजह से वो घूम फिर रहे हैं। अगर सही उन्हें केस पर सजा होती तो वैसे ना फिरते। आप समझते हैं जजेस से वाकई कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है, जो जो जैसे पॉइंट जो वो रेज। असल मिस्टेक भी है ना, वो ये है कि सुओ मोटो लेते, असल मिस्टेक जो है सुओ मोटो लेते और अलीमा को भी अंदर करते। इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है 9 मई के वाक़यात में और बाकी चीज़ों में। और मनी लॉन्ड्रिंग में भी तो बड़े आपके सामने वाक़या इन्होंने बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। बस अल्लाह माफ़ करे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि बहरहाल अब सबसे बड़ी बात ये है कि उस वक़्त बोल देते ना कि फैसला गलत है। हुँ, उस वक़्त बड़ी शादियाने मचाए थे, मिठाइयाँ बाँटी थी, मुबारकबादें जी। हो रही थी और कई साल तक अभी तक होती रही हैं। तो अब आपको आके ये ख़्याल आया कि वो फैसला गलत था, एक और केस था, ठीक है ना? हुँ, देखिए कई केसेस समीना ओपन एंड शट केसेस होते हैं जिससे पता होता है हमें कि ये हुआ है गलत। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये रिंग रोड बनी है लाहौर की या मोटरवे बनी है, मुझे पता है कि इसमें पैसा खाया गया, हुँ, ठीक है? आपको भी पता है। लेकिन जब हम अदालत में जाते हैं ना, तो हमें वो टेंजिबल एविडेंस लेके जाना पड़ता है कि इसमें से कैसे खाया गया और वो हुँ, किस अकाउंट में गया और वो कितनी रकम थी। सिर्फ़ ये कह देना कि जी बहुत खा लिया जी, बहुत खा लिया। ये अदालत के लिए ये जो रेटोरिक है ना, ये टीवी के लिए तो ठीक है। ये अदालत के अंदर नहीं चलता। वहाँ पे आपको हुँ। एविडेंस देना पड़ता है या प्रूफ देना पड़ता है जो एविडेंस के तौर पे हो सामने। सो ये बातें सुन लें आप अलीमा खान की, इनको रोज़ कोई ना कोई बयान देना है क्योंकि ये पॉलिटिक्स में इन होना चाह रही हैं डेस्परेटली कि इनका भाई इनके हवाले कर दे पार्टी और वो नहीं करेगा। ये भी मैं आपको बता दूँ। ओके, राइट। सर, पॉलिटिक्स में इन होने की बात की है तो एक और शख्सियत ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। हरीम शाह ने यूके की कोई लीडिंग पार्टीज में से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा तौर पर सियासत में अपना आगाज करती हूँ सियासत का। सर, बरतानिया की सियासत का क्या मुस्तकबिल आप देख सकते हैं? नहीं, ये तो बेकार की बातें असल में इस औरत को सिर्फ़ अपना न्यूज़ में रहना होता है, उससे इनके आप समझें वो मॉनेटरी बेनिफिट्स लिंक्ड होते हैं। वो हुँ, न्यूज़ में रह के। मैं अब क्या कहूँ, मैं एक औरत के ऊपर कितनी को बयान तोहमत-राज़ी करूँ। लेकिन बरतानिया में अगर आप पाकिस्तान नेशनल और बरतानिया की किसी पार्टी को आप जॉइन करना चाह रहे हैं या करने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान से भागने की कोशिशें कर रहे हैं और किसी तरह आप चाह रहे हैं आपको वहाँ पे कोई असाइलम मिल जाए, आपको कोई वो जो है रेज़िडेंसी मिल जाए ताकि उसको आप उस तरह से इस्तेमाल कर सकें। और ये एडवाइस हमारे एक रिपोर्टर ने दी होगी, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा वो रिपोर्टर और मैं लंदन जाता हूँ तो मैं उसको मिलता भी हूँ, आजकल वो बड़ा हरीम शाह के करीब-करीब फिर रहा है और अभी उसको नहीं पता कि उसकी भी वीडियो आने वाली है शायद। तो वो रिपोर्टर जो हरीम शाह के करीब है इतना, तो अब देखें ये सियास बस दूर के ढोल सुहान है। राइट। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब, आपके कीमती वक्त और आपके कीमती तजज़िये का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, अल्लाह ने।